नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलि मिनल अहवाल मुक़्तहिमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी सय्यदो सरवर मुहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरिमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मुहम्मद नेस्त दर अर्दो समा मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा क़ुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मुहम्मद बासफ़ा। काबिल इज़्ज़त व एहतराम बरादरान इस्लाम, हाज़रीन व सामीन, यारान तरीक़त, हस्ब साबिक़ सिलसिला गुफ्तगू नक्शबंदी मुजद्दिदी मशाइख़ उन्हां दा चल रहा सी और हज़रत ख्वाजगी अमकनगी रहमतुल्लाह अलैह दा जिक्र तुसां सुनिया। अज आप दे अजीम खलीफा हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दा जिक्र होएगा, जिन्हां दा तज़किरा शजरा शरीफ के अंदर नक्शबंदी मुजद्दिदी मुर्तज़ाई शजरा के अंदर सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहिब ने इस तरह किया कि ख्वाजा बाकी अलफ मुजद्दिद सानी अहमद आरिफ है भी मासूम मुकर्रब रबदा मारे याद इलाही दम। उन्होंने सब तो पहले जिक्र हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार दा आपने किया है। आप दी उम्र मुबारक सिर्फ 41 साल हुई है और 41 भी है जड़े ने ना साल कमरी साल दूसरे को तकरीबन 39 को बन जाएंगे। तो कमरी साल जोड़ा है इस्लामी महीनों के मुताबिक आपकी उम्र 41 साल हुई है। 971 हिजरी के अंदर आपकी पैदाइश हुई है और 1012 हिजरी के विच आपका विसाल हो गया। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार रहमतुल्लाह अलैह आपका जोड़ा नाम सीरत निगारां जिक्र किया है मुहम्मद बाकी, और कुछ सीरत निगारां लिखा कि आपका नाम रज़ीउद्दीन सी और बाकी बिल्ला आपका लकब सी। काजी अब्दुस्सलाम समरकंदी आप दे वालिद गिरामी कदर सन। काजी अब्दुस्सलाम काबुल विच रहंदे सन, अफगानिस्तान के शहर काबुल के अंदर, और काबुल विच ही आपकी शादी हुई। तो उत्थे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार की विलादत है काबुल शहर के अंदर। आपका जोड़ा नसब का सिलसिला है वो सीरत निगारां लिखा है कि शेख उमर यागस्तान के बजुर्ग सन, उन्हां तक पहुँचता है और शेख उमर हज़रत ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार दे नाना जी सन। इब्तदाई तालीम आपने काबुल दे विच ही हासिल करना शुरू कर दी। दीनी तालीम पढ़न लग पाया, उदों हुंदी दीनी तालीम सी, दूसरी तालीम वाला कोई चक्कर नहीं। हर बंदा दीनी तालीम हासिल करता सी और दीन ही पढ़ते सन लोग। काबुल के अंदर दीनी तालीम का सिलसिला शुरू किया, पढ़न लग पे। इत्तिफाक नाल होया इस तरह के उस इलाके दे उस दौर दे एक बड़े मारूफ मुदर्रिस मुहक्किक आलिम दीन, बड़े मशहूर व मारूफ, उन्हों का नाम सी शेख अल्लामा मुहम्मद सादिक हलवाई रहमतुल्लाह अलैह। तलबा दे विच उलमा विच बड़े मशहूर उस्ताद सन। वो किते हज वास्ते गए, हज तो जो वापस होए ना तो काबुल दे विचों गुजर के अगे जाना सी उन्हां। तो काबुल के गवर्नर को पता चलिया तो उन्हें
इस्तकबाल किया और आपकी दावत करती कि तुसी जनाब मेरे को तशरीफ लिया। उलमा का कदर हुंदा सी, आहले इलम का। उन्होंने पता चलिया कि हज़रत शेख मुहम्मद सादिक काबुल के विचों गुजर के जा रहे हैं। खुद निकलिया इस्तकबाल करके उन्होंने दावत दी और कहा कि जनाब मेरे को तशरीफ लियाओ, खाना मेरे को होगा, फिर तुसी अगे चले जाना। जदों आप तशरीफ लियाए तो उन्हें गवर्नर ने कहा जी हुण कुछ दिन होर रवो, एक दो दिनों नाल नहीं काम बनता, तो कोई चंद दिन साढ़े कोल कोई 15-20 दिन महीना कोई ठहरो, फिर चले जाना। चलो कोई गल नहीं। उलमा भी इकट्ठे हो गए, फज़ला भी इकट्ठे हो गए। हज़रत अल्लामा मुहम्मद सादिक हलवाई रहमतुल्लाह अलैह आपने जो वेख्या कि बड़ी मुहब्बत नाल कह रहे हैं चलो 10-15-20 दिन ठहर जाने, की फर्क पैंदा। ये गल का तालब इलमां नूं पता चलिया कि हज़रत साहब इत्थे ठहरे ने, तो सारे तालब इलम इकट्ठे होकर आ गए पूरे काबुल में। उन्हें एक वफद भेजा कि जनाब जाके अर्ज करो कि जी जिनी देर तुसी सानू सबक पढ़ाओ। आपने फरमाया भी मैं तो 10-15-20 दिन इतने ठहर मैं तुम्हें की सबक पढ़ावांगा इन्हें दिन। नहीं जी नहीं सबक। उन्हें फरमाया कि फिर जिनी देर मैं इत्थे हाँ उन्नी देर आके पढ़ लिया करो कोई सबक, ज़्यादा देर मैं रहना नहीं, जिनी देर है पढ़ लो। उन्हें कहा जी सानू वही कबूल है। जिनी देर शेख उत्थे रह तालब इलमां नूं सबक पढ़ाते रहे, तो उन्होंने तालब इलमां दे विचों एक तालब इलम हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार भी सन। आप सबक पढ़ते रहे। आपने इतना ज़्यादा उन्होंने अंदाज़े तदरीस और तबहुर इल्मी इतना पसंद आया, इल्मी मकाम व मरतबा, कि जदों उस्ताज काबुल दे विचों समरकंद गए, हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार भी नाल ही चले गए। उन्होंने कहा मैं सबक सारे तुहाडे कोलों ही पढ़ांगा, किताबां सारियां तुहाडे कोलों ही मुकम्मल करांगा। उन्होंने मदरसे चले गए, उत्थे समरकंद जाके पढ़ना शुरू कर दिता। पढ़ रहे सन समरकंद, एक दिन सबक याद करते ने पे, किताबां वड्डियां, हाँ जी, हिदाया, कंजुद दकाइक, हाँ जी, और नहव दी शरा जामी और इस किस्म दियां किताबां आप मुताला फरमा रहे सन। ते एक मजजूब लंघिया ना, ते आप नूं वेख के रुक गया। दुरवेश सी, मजजूब सी। जदों वेख्या तो कहन लगा, है मजजूब सी, ते गल की कीती, कहंदा दर कंजो हिदाया न तवां खुदारा न तवां दीद खुदारा, दर कंजो हिदाया न तवां दीद खुदारा। कंजु दकाइक ते हिदाया ये किताबां ते पढ़ दिओ पै, पर इन्हां किताबां दे विचों रब दी दीद नहीं हो सकती। आईना ए दिल भी के किताबे बेअज़ीनेस्त, दिल दे आईने नूं वेख। उन्हें क्या दिल दा आईना वेख, इंदे नालों चंगी होर किताब कोई नहीं। दिल दी किताब नूं पढ़। हाँ जी, मतलब ये सी कि सिर्फ इन्हां किताबां विच ना रही। इंदा मतलब नहीं कि कोई इन्हां किताबां दा इनकार है। इलम तो बगैर ते रोशनी कोई नहीं, ते नेरे च ठुड्डे ही खाने ने, ठीक है ना जी। लेकिन कोई बंदा ये आखे कि मैं सिर्फ ये किताबां पढ़ लवां ते अपने बातन दी इसलाह ना करा, दिल दे आईने नूं रोशन ना करा, वो मंजिल तक नहीं पहुँच सकता। किताबां पढ़ के, इलम पढ़ के, कुरान ते तां ही पढ़िया जाता है ना। पहले तो एक काफिया ते कदूरी ते कंजुद दकाइक ते शरा जामी ते एक किताबां पढ़ेगा तो फिर इनू कुरान समझ आवेगा ना, फिर ही हदीसां समझ आउणगियां। ते जदों रसूलुल्लाह दा फरमान समझ आवेगा, सरकार दियां सुन्नतां, ते फिर ही अमल करेगा, दीन फिर ही समझेगा, फिर ही दीन समझाएगा। लेकिन अगर निरियां किताबां पढ़ के ते मुनाजरे कर करके ते सारी उम्र लोकां दी कंड लाउण दे चक्कर च ही रहा, ते जिन्हें गल की उन्होंने आख्या मेरे को इहदे नाल भी बहुत इलम है, मेरे को इहदे नाल भी बहुत इलम है, मेरे पायदा दा बंदा ही इत्थे कोई नहीं हैगा, ते मतलब है कि मेरे नाल ते किते अड़दी शै कोई नहीं, ते तकब्बुर गालिब आ गया। ते इहो जिहा जिहड़ा इलम है उहदे बारे भी साडे बजुर्ग फरमा गए कि होई नाल हिदायत ना अते काफिए नाल किफायत ना, गई दिल दी मूल कसाफत ना। हाँ जी,
जे दिल विचों तकब्बुर ही ना गया तो फिर इलम पढ़न का कोई फायदा। हाँ जी, तो ये जिहड़ी कनैक्शन है ना बातन का, ये शेखे कामिल कोलों मिलता है। एक किताबां पढ़न तो बाद फिर जरूरी इलम पढ़न तो बाद ख्वाजा दायमुल हजूरी सरकार फरमाते ने इलम जरूरी चूं बवद हासिलत पीर गुजी पीर कुनद वासिलत। जरूरी इलम जदों तेनू हासिल हो जाए फिर शेखे कामिल दी बायत कर तेनू वो वासिल करेगा। हाँ, उन्हें असल इशारा दिता कि तुसी आप तो किताबां पढ़ रहे सन, तो जिहड़ी किताब 2 साल पढ़नी सी साल पढ़ लेंदे हन, उस तो भी पहले पढ़ लेंदे हन, तो जिहड़ी किताब 6 महीने पढ़ने वाली सी 2 महीने पढ़ के परा करते सन। इन्नी जहानत अल्लाह पाक ने अता फरमाई सी। वो दरवेश भी किते उधरों ही आया इशारा करने वास्ते भी ये किताबां तो सारियां पढ़ी जाते हो, दुध तो सारा काढ़ के उत्ते मलाई भी जमी पई, जाग ही लवा लो कितों है, दुध कड़िया इनू जाग शाग लवाओ बुजुर्गो। दर कंजो हिदाया न तवा खुदा दीद खुदारा, समझ दो। निरा इलम पढ़ पढ़ के सारी जिंदगी बातन दी इसलाह वाले तवज्जो ही ना की, आजजी ना आई, इनकिसारी ना आई, शेख दे दामने करम नाल वाबस्ता ना होया, ते तकब्बुर वधदा गया। ते बाबा बुल्ले शाह साहब फरमाया इल्मो बस करियो यार, इल्मो बस करियो यार। वह ही इलम सी जिंदे तो आख्या बस कर दे हुण, बस कर दे हुण, इस तो अगे नहीं जाना। इलम जरूरी, इलम तो बगैर तो वाह जाई कोई नहीं। इलम तो रोशनी है ना जी, की है फ़इन्नल इल्मा नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लियासी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं अपने उस्ताद हजरत वकी कोल गया तो मैं उन्होंने आख्या हजूर मैनू सबक भुल जाता है, तो कोई ना कोई हाफजे की कमजोरी है। इमाम शाफी जैसी हस्ती उन्होंने हाफजा भी फिर उस लैवल का ही ना, तो कमजोरी भी उस हिसाब की जी उन्हें महसूस की है। एक मामूली हस्ती नहीं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद कोल गए तो फिका दे इमाम ने, लेकिन उस्ताद के अगे जाके अदब नाल बह गया, उस्ताद जी, उस्ताद तो उस्ताद ही है ना, क्यों जी, ये नहीं आख्या कि लै मैनू हुण दुनिया इना मानती है भी, तो मतलब है कि मैं फिका एक फिका का बानी हो गया, फिका का इमाम हो गया, तो फल लिहाजा मैनू किसी उस्ताद की केड़ी जरूरत रह गई ना। ना, उस्ताद साहब को गए तो अदब नाल बह गए, अर्ज की हजूर कुछ हाफजा कुछ ना मसला को भुल जाता है, तो उस्ताद भी उस्ताद सन, उन्होंने फरमाया कि गलती कुताई कमजोरी खता इन्हां कोलों बच के रहो, गुनाहां नाल हाफजा कमज़ोर हो जाता है। आए ना वापस तो कलम उठाई तो लिखता शकौ तो इला वकीयन सू अहिफ्जी फ़औसानी इला तर्किल मआसी फ़इन्नल इल्मा नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लियासी। फरमाते ने मैं हजरत वकी अगे शिकायत की थी अपने उस्ताद अगे कि हाफजा कमज़ोर है, फ़औसानी इला तर्किल मआसी, उन्होंने फरमाया कि कोई ना कोई गलत कोई काम नहीं करना, कोई ना कोई गलती होंगी है जिंदी वजह तो तेरा हाफजा कमज़ोर है, खता की वजह तो होंदा है, नेकियां करया कर ज्यादा तो ज्यादा। दसो इमाम शाफी ने फरमा रहा है, तो उस्ताद सन, उस्ताद कह सकते सन। अगे उन्होंने क्या कि बच्चे फ़इन्नल इल्मा नूरुम मिन इलाहिन, इल्म अल्लाह दा नूर है, व नूरुल्लाहि ला युता लियासी, ते अल्लाह दा नूर किसे खताकार नू बदकार नू गुनाहगार नू नहीं दिता जाता, उहदे वास्ते जिन्ना कोई मुत्तकी ते परहेजगार होवेगा ये नूर ओना ही नसीब होवेगा। नूर दा माना रोशनी है ना, जिवें तुसी रात दी रोशनी विच लाइट लैके निकलदे हो ते अगे फिर रोशनी हो, मोबाइल दी लाइट बाल लई राह दिसन लग पैंदा, ठुड्डे ठड्डे दा पता लग जाता है। इलम भी नूर है, जिहड़ी जहालत दी तारीकी है ये इलम दे नूर नाल दूर हुंदी है। पता कि जाहल बंदा आके भाजी मैं जाहल मैनू की पता है, आलम साहब को जाके बैठा भाजी जाहल हाँ सानू पता ही कोई नहीं, तुसां ही दसना है, इहदा की मतलब है, हनेरा है, तो इलम नाल की आंदा है, नूर आंदा है, रोशनी आंदी है। लोग कई पूछते हैं कि दीन पढ़ना पिया, हाँ जी, अच्छा जी मदरसे पढ़ना है, आलमे दीन बनना पिया, हाँ जी, तो फिर की होगा, दसो जी, जो आलमे दीन बनता पिया उन्होंने इलम नसीब हो जाएगा, फिर की होगा भी, फिर की दा की मतलब है, फिर की दा मतलब लोग पूछते हैं भी पैसा कितना कमाएगा, भाई जिंदे ज़हन च ही रुपया वड़िया पैसा वड़िया उन्हें भौं के गल तो उत्थे ही लियानी है ना। हर बंदा तो यह सोचता है कि भाई मैं ये बच्चा जो पढ़ता है पिया या बच्चा कोई काम सीखता है पिया तो कमाएगा की, बाहर जा रहा तो कमाएगा की, टैक्नीकल काम सीखता है कमाएगा की, ज़हन तो यही है भी जो करता है पिया उस तो बाद पैसे किन्ने आउणगे शाम को, इत्थों अगा तो ज़हन जाता ही नहीं पिया। तो फिर पूछना है जी की होगा, मैं क्या इलम दौलत है कि नहीं, बोलो इलम दौलत है या नहीं, इहो जी दौलत है जिन्हों कोई खो भी नहीं सकता।
तो इलम इहो जी दौलत है जिन्नी वंडोगी अपने को वधदी लगी जाएगी, ये घटदी नहीं। इलम ऐसी दौलत है, तो जो इलम आप दौलत है तो फिर उस बाद पूछना फिर की करेगा तो की कमाएगा तो की होगा। भी दौलत तो कमांदा है पिया तो बाद फिर छोटी दौलत का पूछना बेवकूफ़ी है ना। वड्डी दौलत तो कमा रहा है, क्यों जी? हरानू लोग पैंदे ने, किसी के घर 15 पै गया, किसी के घर 20 पै गया, जत्थियां दे जत्थे लोग पैंदे ने। इवें ही है ना, किंदे घर पैंदे ने? जिंदे घर दौलत है। तो जोड़ा बंदा इलम की दौलत लैके बैठा है, भावें चौक च बह रहा, उन्होंने कोई बंदा पूछण दसना, उन्होंने को खो के की ले जाना। तो ये दौलत बंदे की हिफाजत करती है। दूजी दौलत खतरा, खतरा मुसीबत। हाँ जी, अज तक बीबी आखन लगी उन्हें पुत्र बाहर होया ना तो रियाल श्याल लिया, तो वह कितने लंघती गली च मैंने कोई दोस्तों दसिया, उन्हें आख्या गली च लंघती, उन्हें आख्या लै साढ़े तो प्यालियां च भी पै ने रियाल, तो साड़ियां तो कप्पां च भी पै ने, तो उत्ते जनाब उत्थे साढ़े तो घर रियाल ही रियाल ने। तो शाम को आ गया बेली, उन्हें आख्या मां जी फिर लै दियो, पता लग गया उन्होंने। तो जे इतने कोई बंदा आखे कि मेरा पुत्र आलमे दीन बनया, रात को घर चोर नहीं आउणगे, कोई इलम हासिल करना आ जाएगा। हाँ जी, इलम खुद बहुत बड़ी दौलत है, तो इलम नूर है। हूँ एक छोटी जी और गल करिए फिर अगे चलने। इलम नूर है। रात को गड्डी चला हो ना, तो जो गड्डी मोटरसाइकिल भी चला हो, गड्डी भी चला हो, तो लाइटां बाल लेंदे हो रात को, उहदे नाल की हो जाता है? रोशन। तो गड्डी चलती जाती, बड़ी सोहनी चलती गड्डी माशा। तो लाइटां दो तरह दी होंदियां ने। हाँ, लाइटां दो तरह दी होंदियां ने। एक होंदी है लाइट ऐ करके ना तो तेज़, एक होंदी है डिम। तो तेज़ लाइट सिर्फ इस वास्ते उन्हें रखी होंदी डिपर मार, आम रूटीन डिम लाइट नाल ही चलना चाहिए, समझते हो? आम रूटीन डिम लाइट ना चलना। लेकिन साढ़े रोडों से चलते बंदे पता की करते हैं, रूटीन चलते हैं तेज़ लाइट नाल। किसी दे कोई अल्लाह मन मेहर पा दे, कोई क्रॉसिंग करन लग्या डिम कर लवे माड़ी जी तो कर लवे, नहीं तो चक्कर ही कोई। इवें ही है ना तेज़ लाइटां नाल। तो कई साढ़े भरा पता की करते हैं, वो इंज करते हैं कि वो जनाब जाके ना उतों मिंट गुमरी रोड तो वो दुध वाली लाइटां पवा लेंदे ने, और वो लाइटां ने ਜਿਹੜੀਆਂ आप तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत नज़र आएगा, लेकिन ਜਿਹੜਾ दूजी साइड तो बंदा आ रहा है ਉਹਨੂੰ नज़र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिथे दुआ की ना कि इलम दी, उथे नाल नाफे का लफज है। इल्मे नाफे, केड़ा इलम? नाफे का मतलब की है कि ऐसा इलम जिंदे कोलों दूजे नूं फायदा होवे। इलम नूर है, तुहाडे नूर कोलों दूजियां नूं फायदा होना चाहिए। तो जे अपने को नूर वाधू तो दुध वाली लाइटां पवा के तो दूजियां दा खाना खराब, तो दूजियां नूं टेंशन तो दिमागी परेशानी, लोगों नूं अपने इलम की वजह तो लोगों नूं परेशान कर छड़िया। ये तो उवें ही है ना जिवें एक साइड तो जा रहा दुध वाली लाइटां पवा के, दुध वाली लाइटां पवा के बंदा जा रहा है तो ये तेज़ करके रखे, तो आप तो उन्होंने नज़र आ रहा है, तो दूजा कोई इधर वजदा फिरदा ही, कोई इधर वजदा फिरदा ही। ऐसे इलम की दुआ नहीं की गई। इस वास्ते बाबा बुल्ले शाह आख्या डिम डिम रख लाइटां, इल्मों बस करियो। जो लाइट डिम होगी दूजे नूं भी फायदा होएगा, तैनू भी। इल्मों बस करियो यार, इल्मों बस करियो यार। पढ़ पढ़ लिख लिख लावें ढेर, ढेर किताबां चार चुफेर, गिरदे चानन ते विच हनेर, पुछो राह ते खबर न सार, इल्मों बस करियो यार। एवें नहीं बजुर्गां लिखिया, वो बड़े पहुंची हुई हस्ती सन ते मार्फत वाले सन। तो उन्हें इस वास्ते आख्या भी इलम पढ़, इलम जिन्ना को आ जाए ना नालों नाल उहदे उत्ते अमल हुंदा जावे ना, तो फिर तो क्या ही कमाल होगी। वो अमल करना होवे तो थोड़ा भी वाधू है, अमल करना होवे तो थोड़ा भी वाधू है। तो जे नहीं करना तो फिर जिन्ना मर्जी पढ़ छड़े ना, उनका कोई रत्ती फायदा नहीं। इलमी हवाले नाल तुसी वेख लवो, इबलीस कोल घट इलम नहीं सीगा, लेकिन उहदे कोल आजजी नहीं सी, इनकिसारी नहीं सी, तदर्रो नहीं सी, जारी नहीं सी, उहदे कोल जनाब फरमाबरदारी नहीं सी, उहदे कोल ताबेदारी नहीं सी, आकड़ ही आकड़ सी। गल करो तो उस वक्त सीधा हो जाना, मनाजरा कर लो जी। हाँ जी,
उनका इलम ने फिर की किया। शेख सादी फरमाते ने तकब्बुर अजाजील रा खार करद बजिंदान लानत गिरफ्तार करद। आओ जरा अपनी उन गल शुरू करिए, तवज्जो पूरी है। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार उन्हें कहा दर दर कंजो हिदाया न तवा दीद खुदारा। कंज और हिदाये में अल्लाह ताला की दीद नहीं की जा सकती। दिल दा आईना वेखें दे वाले भी तवज्जो कर, इंदे वाले भी ध्यान कर। जदों इधर क्या ना ते आप नहीं करके जदों वेख्या उनकी हालत वेखी ते अपनी हालत बदल गई। उठे जरूरी जरूरी किताबां जो भी ऐसी वाइंड अप करके मामलात घर आ गए ते शेख कामिल दे बारे मालूमात हासिल करनियां शुरू करतियां। कदी किसे कोल जान, कदी किसे कोल घर आ जान। बेचैनी ते तड़प मां नूं पता लग गया कि मेरा पुत्र बड़ा बेचैन है। बेटा की मामला होया, की होया, की गल है? दस्या कि मैं अपने रब की तलाश विच निकल पिया वां ते मैं हुण मंजिल नूं पा के छड्डांगा। सारी रात जागदियां रहना, परेशान रहना, बेचैन रहना। ठीक है जी। जी रात पिछली जाग के दुआवां करते ने, मेरे मौला मेरा पुत्र। तो ख्वाजा बाकी बिला सुन रहे ने, मां दुआवां कर रही है। मैं जदों इत्थे पहुंचया ना तो ख्याल आया पुत्र होवे ख्वाजा बाकी बिला वर्गा ते मां होवे पिछली रात उठ के दुआवां करने वाली। ते दुआवां भी फिर ये करे कि मेरे परवरदिगार मेरा पुत्र सारी दुनिया नूं कंड करके तेरी राह ते टुर पिया है, इनू मंजिल अता कर दे। ते जे नहीं अता करनी तो इनकी बेचैनी रात सारी दी बेआरामी ते इनकी जिहड़ी है बेखाबी और सारी रात की बेदारी मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। या इनू मंजिल दे दे या मैनू मौत दे दे। ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार फरमाते ने मेरी मां ने दुआवां कीतियां, मेरे वास्ते रावां खुल गई। हाँ अल्लाह करे साड़ियाँ भैणां उन्होंने ख्वाजा बाकी बिल्ला दी मां वर्गी सीरत नसीब हो जाए। रात उठना, उठ के नमाज़ां पढ़नियाँ, सारी दे वक्त अपने बच्चों वास्ते दीन दी दुआ करनी नसीब हो जाए। आप फरमाते ने मैं बलख, बदख्शां, बुखारा, दीगर शहरों के विच कई आस्थानियां ते गया, हिसाब लांदा रहा, बैठया, लेकिन मंजिल मुराद मैनू मालूम होया इत्थों नहीं मिलेगी। कश्मीर चले गए, कश्मीरों लाहौर आ गया। और फरमाते ने मैं कुछ दिन लाहौर रहा। लाहौर उत्थे ना मैंने 2-4 आस्थाने सन, उत्थे खबर मिली, अज तो कोई 500 साल पहले की बात। कहते हैं कि उत्थे जो मैंने खबर मिली ना तो मैं गुजरा करा तो उत्थे एक ना दरवेश बैठा होंदा सी मजजूब। वो जेड़ा लंघे उन्होंने गालां कड्ढे, जेड़ा लंघे उन्होंने गालां कड्ढे। वो फरमाते ने मैं भी लंघिया, कोई मैनू भी उन्होंने कुछ सुनाइयां। एक दिन मैं लंघिया ना तो मैनू कहते उरा, मैं कोल बह गया तो उन्हें को नेड़े जाता सी तो को पत्थर मारता सी, गालां कढ़दा सी। मैनू बुला के कोल बालिया, कण ते हथ रख के प्यार किया तो बड़ियां ही दुआवां दित्तियां, बड़ियां ही दुआवां मैनू दित्तियां। वो कहते हैं मैनू अंदाज़ा हो गया इस बात का कि इनू मेरे अहवाल की खबर हो गई है तो मेरे वास्ते बड़ियां दुआवां कीतियां। फरमाते ने मैं लाहौरों दिल्ली चला गया। दिल्ली एक चिश्ती सिलसिला के बुजुर्ग शेख अब्दुल अजीज़ चिश्ती, उन्होंने एक बुजुर्ग शेख उत्थे आस्थाने थे ना जेडे सजादा नशीन सन शेख कुतबुल आलम, उन्होंने नाल मुजाहिदा करन लग पिया। तो फरमाते ने शेख कुतबुल आलम नूं उनके अंदर ना मुराकबे के अंदर इनकशाफ होया कि बाकी बिल्ला नूं कहो तुहाडा हिस्सा इत्थे नहीं हैगा तो बुखारा चले जाओ। कहते हैं उन्होंने मैनू कहा जी ए जनाब है मामलात ने कि जनाब बुखारा चले जाओ, इत्थे नहीं तुहाडा हिस्सा हैगा, मैनू मुराकबे विच इनकशाफ होया है। फरमाते ने ठीक है। आप बुखारा की तरफ जो रवाना होए ना दिल्ली तो बुखारा, तो रस्ते दे विच हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रदी अल्लाह ताला दी रूह मुबारक ने रहनुमाई फरमाई कि अमकिना चले जाओ तो उत्थे खाजगी अमकनगी तुहाडा इंतज़ार कर रहे हैं। फरमाते ने मैं सीधा हज़रत खाजगी अमकनगी रहमतुल्लाह अलैह दी बारगाह विच पहुँच गया। उन्हें जांदियां इस्तकबाल किया, जो इस्तकबाल किया मैनू बिठाया, बिठा के तो मैनू मेरे अहवाल पूछे, ज़ियाफत की। 3 दिन मैनू सारे दरवेशों नालों हट के खसूसी तवज्जो दी। तो फरमाते ने उन्होंने 3 दिनों के विच जिहड़ा सी ना मैनू पूरा तैयार कर दिता। और 2 ऐसे
मनाजिल सन रूहानी जड़ियाँ हल नहीं सन हो रही, उन्होंने 3 दिनों के फरमाते ने हज़रत ख्वाजगी अमकनगी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हों का पिछले जुमे जिक्र होया, हज़रत दुरेश मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह दे साहबजादे और खलीफा तरबियत याफ्ता, उन्होंने मैनू पूछा नहीं कि 2 तेरी मनाजिल की ने, फरमाते ने कि 3 दिनों वो भी 2 हल कर दी और दीगर हल करके ते मेरी बिल्कुल लाइन सीधी करके सारे कनैक्शन मेरे रूहानी बहाल करके ते 3 दिनों मैनू खिलाफत भी दे दी थी। बरा जी इत्थे भी रौला बनया, जो खिलाफत का ऐलान किया दूजे दरवेशा ने मसला बनाया था, ये 3 दिनों जिन्होंने खिलाफत मिल गई, कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, असी तो वाहवा देर दियाँ उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ बहा के फरमाया कि बात है कि ये मसाइल अगे भी दरपेश होंगे रहने, लेकिन तुहाडे वास्ते भी यही है कि ये अपने अहवाल सारे मुकम्मल करके आया सी, मैं तो सिर्फ रुकावटां दूर करके ना ते तरतीब दिते ने, जिन्होंने अलाइनमेंट की है, मैं तो सिर्फ तरतीब सीधी की है, तो जिहड़ा तुहाडे चों भी एवें आवेगा वह भी 3 दिनों लैके टुर जाएगा, कोई ऐसी गल नहीं है। तुसीं अपने अहवाल दुरुस्त करो तो तुहानूं मिल जाएगी हर शै। बहरहाल हज़रत आपने तैयार किया। सीरत निगार लिखते हैं कि आप हज़रत ख्वाजगी अमकनगी रहमतुल्लाह अलैह दे मुरीद और खलीफा ने नक्शबंदी सिलसिले में, और बात भी इवें ही है, लेकिन ये भी उन्हें लिखा कि रूहानी तौर पर हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बतरीके ओवैसी सिलसिला, जिमें हज़रत ख्वाजा ओवैसे करनी ने रूहानी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के कोलों बगैर वेख्या तरबियत लई, बिल्कुल इस तरीके दे नाल हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक कोलों डायरैक्ट तरबियत हासिल की हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार ने। मुर्शद ने फरमाया कि असा तैयार करता है तुहानू, ते अर्ज़ की हजूर हुण मेरे वास्ते हुक्म की है, फरमाया हिंदुस्तान चले जाओ, नक्शबंदी सिलसिले की इशाअत तुहाडे जरिए होएगी। बर्रे सगीर पाक ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह आप दा फैज़ तकरीबन दुनिया ते फैल चुकिया सी, लेकिन बर्रे सगीर नहीं सी आया। बर्रे सगीर पाको हिंद है इलाका जिहड़ा साडा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश और दीगर है इलाके, इधर जिहड़ा नक्शबंदी फैज़ है ये हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार दा, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद दा, इन्हां हस्तियां दा फैज़ हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार दे जरिए आया। हाँ जी, आप देखो जिन्हों की 41 साल 39 साल है, साढ़े जोड़े शमसी ने 40 सालों तो थोड़ी उम्र है, कमरी लिहाज नाल 41 साल की उम्र के जोड़े विसाल कर गए तो भरपूर जवानी का दौर है। हाँ जी, तो आप जिस वक्त उतों मुर्शद ने फरमाया ना हिंदुस्तान, तो ख्याल आया कि पूरे हिंदुस्तान के तो नक्शबंदी होर है ही कोई नहीं, मैं कला उत्थे की करांगा। परेशान हो गया, कहते ने जी हजूर, मतलब है कि आजजी की इनके सारी की कि हजूर मैं इन्ना भार चुक लाँगा, मैनू मालूम हो रहा मुश्किल। फरमाया इस्तिखारा कर लो, ये किहड़ी गल। रात इस्तिखारा किया तो इशारा हो गया कि जाओ हिंदुस्तान के तुहाडे जरिए फैज़ फैलेगा। दसिया जी इशारा हो गया, मुर्शद ने तैयार कर दिता, लो जी इजाजत लई, हजूर मैनू इजाजत, आप मेरी कंध ते हथ फेर दिओ, दुआवां फरमा दिओ, तो मैं हुण हिंदुस्तान जा रहा। जो सफ़र किया ना तो पहली मंजिल ते रुके, मुसाफिरां दी मंजिल होंदी है ना जिवें क़यामो ताम बने होंदे ने, अजकल तो गल समझण वास्ते है ना, हुण क़यामो ताम ने जिवें इस तरीके नाल जो पैदल सफ़र करते सन तो कोई 4 मील 5 मील 10 मील तो कोई मंजिल होंदी सी, तो पहली मंजिल ते रुके ना, जाके काफला रुकिया तो हज़रत ख्वाजगी अमकनगी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े ते बैठे तो पिछों रल पाया, फिर मगर पहुँच गया। जो पहली मंजिल तो उतों अजे काफला रुकिया है, अगे नहीं टुरे तो पिछों पहुँचे ना, तो हज़रत बाकी बिल्ला सरकार वेख के तो उठ के खड़े होए तो पूछा हजूर खैरियत है, तुसीं पिछे आ गए हो। आपने फरमाया एक गल रह गई सी जिहड़ी करन वास्ते आया। जी हजूर हुक्म होवे। फरमाया बाकी बिल्ला जो कयामत का दिन होवेगा तेनू मकामे कुर्ब नसीब होवेगा, मेरे नाल वादा कर रब दी बारगाह तो मेरी सिफारिश करनी है। जदों इन्नी गल की तो हथ बन के हजूर ये तो मैं अर्ज करनी सी, मेरी अर्ज है वे, तुसी मेरे मुर्शद पाक हो ते तुसी मेहरबानी फरमाना हजूर, ते जदों तुहानू कुर्ब दा मकाम नसीब होया तो मेरी सिफारिश तुसी कर देना। आपने फरमाया चलो फिर दो पासों वाला कर लेंगे, जिन्हों भी कुर्ब दा मकाम नसीब हो गया वो दूजे की सिफारिश करेगा। जी हजूर ठीक है,
फरमाया असीं हुण जा रहे हैं तो तुसीं बिस्मिल्ला जाओ अपनी मंजिल ते। घोड़ी नूं मारी अड्डी, वापस आ गया हज़रत ख्वाजगी अमकनगी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार आप फिर दिल्ली तशरीफ ले और इत्थे आके किला फैरोज़ाबाद शहरों बाहर ही सी उनके कोल क़याम फरमाया और उत्थे आपने तबलीग का सिलसिला शुरू फरमा दिता। कोल मस्जिद सी, नमाज अदा फरमाते मस्जिद विच ते फिर घर आ जाते और बाज़ औकात इशा दी नमाज तो बाद मुराकबे च बैठते तो उत्थे ही फजर हो जाती सी। जे फजर पढ़ के आप घर आते सन तो वह एक बंदा बैत होया, दूजा होया, तीजा होया, चौथा होया तो वह जिहड़ा बैत होवे ना उन्होंने पता चलता जाए कि आप दी करंट कितना कु है। तो करंट का यह आलम सी कि आप नमाज अदा फरमाते तो जेडे मुरीद सन ना इंज पिछे खड़े हो जाते, अदब नाल बाहर खड़े रहते, मस्जिद दे विच बह रहना चुप करके या फिर बाहर अदब दे नाल खड़े हो रहना। तो आपने फिर जो फारिग होना तो अपने घर जाना ना तो चुप करके आप निगाह नीवी करके गुजर जाते सन। तो मुरीदा जो किसी को जरूरत नहीं सी हुंदी कि अख उठा के वेखे, तो जे आपकी नज़र किसी उत्ते पै जानी तो उन्होंने उवें कैफियत वजद हो जानी। नबी दानम के आखिर चुंद में दीदार भी रखसन, तो जे किसी ने वेखना तो उन्होंने वजद हो जाना। ये जो कैफियत दी होई ना शोहरत कि एक बुजुर्ग आए ने नक्शबंदी सिलसिले दे, नक्शबंदी तारफ पहली बारी हिंदुस्तान च होया तारफ, नक्शबंदी सिलसिले दे एक बुजुर्ग आए ने तो अख पट के जिन्हों वेहदे ने वह भुड़कन लग पैंदा, तड़पन लग पैंदा, पता नहीं उन्होंने बनता की है, उनके ते कैफियत हो जाती है, बेखुद हो जाता है। तो कई लोग ना उतों के दिल्ली दे उन्हें शुगला वेखण आना करना, एवं लोग ना बाजारी उन्हें कहना अच्छा इंज होंदा है, मैनू भी दसी किन्ने बजे होंदा, जाके वेखांगे शुगल वेखांगे। वो कई शुगल वेखिया वेखण आया बैत होकर टुर जाना करना, एक नज़र पैनी ना इंज खिच पैनी तो आ डिगना करना कदमां ते, हजूर मैनू भी बैत कर लो। इन्नी तेज़ी सी। मैं अपने शेख को सुनिया हजूर किबला मियाँ नज़ीर अहमद मुर्तज़ी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में एक मंजिल सी तो ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा सरकार चिल्ले के अंदर जलवा फरमा हो गए और आप दा एक हाफिज इलाही बख्श आप दा एक मुरीद सी जिहड़ा आप नूं पानी ते जौ की रोटी ले जाके ते पेश करता हुंदा सी। ते आप जो चिल्ले चो बाहर आए सन ना तो इंतहाई जिसम लागर ते कमज़ोर हो चुकिया सी, लेकिन इंज नज़र उठा के जो किसी संडे नूं वेख्या तो भी फुड़क के जा, यह पोजीशन हो गई सी। हज़रत साहब ने बात फरमाई सी और मैं और हज़रत साहब एवं नहीं सन, उस सरकार को सुनी हुई बातें मैंने फरमाया कि इन्नी तेज़ी आ गई सी नज़र मुबारक दे विच। हर ख्वाजा बाकी बिला सरकार ने इंज करके वेखना तो कई लोगों नहीं सी असर होंदा, शुगल वेख के टुर गया। कई जेड़े जिन्हां दी किस्मत च हुंदा सी वो आ जाते सन और बैत हो जाते सन। इहो ही खबर अकबर बादशाह के दरबार में भी पहुँच गई। वो दौर मुगल बादशाह अकबर का सी और ये अल्लाह पाक ने जिहड़ा भेजिया सी ना ख्वाजा बाकी बिला सरकार नूं, इहदा भी एक बहुत बड़ा पसे मंजर है कि उस जात ने जिहड़ा भेजिया है वो क्यों भेजिया सी। मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद सरहंदी नूं तैयार करना सी। इधर हालात बने पै सन कि अकबर बादशाह हुकूमत के हालात, हाँ जी मैं जो हालात सुनाने ने तो मैं हुण इस दौर की गल नहीं करनी, तुहानूं आपे ही समझ आउंदी जानी भी हुंदा की पिया है। उस वक्त के हालात ये सन, अकबर बादशाह मुगल बादशाह अकबर की हुकूमत सी और तकरीबन गालिबन उन्हें कोई 1556 तो लग के 1606 के राउंड अबाउट यानी कोई 50 साल के करीब करीब गालिबन मैंने याद आता है उन्हें हुकूमत की थी अकबर ने। और उनके दौरे हुकूमत के विच एक आज़ाद ख्याल जा बंदा सी अकबर और दीन इस्लाम दा उन्हें कोई हुलिया ही बिगाड़ के रख दिता। उनके दरबार में हिंदू राणियां भी सन, उनके दरबार दे विच हिंदू ते खत्तरी ते जैन मत के लोग ते दीगर मज़ाहिब के लोग भी। तो वह कहन लगा अपने दरबारियों को मिल के, दरबारियों के उलमा भी सन, अबुल फजल फैज़ फैज़ी वगैरह और बाकी इस किस्म के लोग जोड़े सन वो या इन्हां दे वड्डे सन जोड़े उलमा अहले इस्लाम भी मौजूद सन। लेकिन वो सारे जोड़े दरबारी मौलवी सन, मौलवी सारे इको जिहा नहीं होंदे। हाँ जी बादशाह के सामने जाके हथ बन्नण वाला होर हुंदा है ते बादशाह नूं सीना तान के लबैक दा नारा मारन वाला होर हुंदा है।
हाँ जी दरबारी मौलवी सन ते जिवें बादशाह ने आखना उन्हें आखना हाँ जी ठीक है जी बिल्कुल ठीक है उन्हें एक दिन सलाह की उन्हें आख्या यार एक दीन कोई नवा जाना तैयार कर लीए केड़ा उन्हें आख्या यार सारे रौले रप्पे पै ने मुसलमान हिंदुआं नाल लड़दे कोई सांझा या दीन बनाओ एक लो दसो जी जदों अल्लाह ने फरमा दिता कि तुहाडे चों कुछ मुसलमान ने ते कुछ काफर ने तू सांझा किवें कर सकना है उन्हें जी सांझा दीन किवें बनाया उन्हें आख्या एक एक शै लवो मुसलमानों चो वहदानीयत लै लो हिंदुआं दे विचों गां दी पूजा आ जड़ा है हुरमत ये लै लवो और जैन मत वालियां चो फलानी चीज़ लै लवो मजूसियां चो अग दी आतिश लै लो अरला के कोई सांझा या दीन बनाओ वो सांझा या दीन तैयार कर दिता मुश्तरका उहदा नाम रखता दीने इलाही हुण दीने इलाही दे असरात की सन कि गाय वाला जिहड़ा मसला है जिहड़े लोग हिंदुस्तान के कल्चर तो वाकिफ ने उन्होंने पता है कि हिंदू की चाहते हैं तो मुसलमानों के नज़दीक गाय हलाल है उन्हें बैन करता कि गां हलाल नहीं करेगा अगर किसी ने गां ज़बा की सजाए मौत ये चंगा मुसलमान है ये तो फिर एक वक्त बनया ना ते हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फिसानी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बादशाह के दरबार के अगे गां ज़बा करवाई फरमाया ते कर ज़बा फिर लेकिन इतों तक पहुँचने वास्ते बड़िया मुश्किलों के विचों गुजरना पिया बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा उस तो बाद नवियां मस्जिदां भी नहीं बन गईयां जी उन्होंने सीरतां पढ़ के वेख लो उस दौर के हालात पढ़ के वेख लो नवी मसाजिद की तामीर ते बैन कर दिता अकबर ने और जी पुरानियां सन उन्होंने कहा जी पुरानी हो जाए बहुत ज्यादा उन्होंने ढा दो तो उनकी जगह और नवी बनानी भी नहीं इनके खिलाफ फिर तहरीक उठी और ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार ने इस तहरीक की बुनियाद रखी इनका मतलब यह कि काम गलत सी ना हुक्मरान होवे ते आखे मस्जिद बनानी है तो उहदे वास्ते कोई इन्ना को प्रोसेस कर दे मदरसा बनाना इन्ना को प्रोसेस कर दे कोई बंदा नवा मदरसा बना ही ना सके नवी मस्जिद को बना ही ना सके तो मंदिर बनाना हो तो हुकूमत का अपना फंड जारी होंदा पिया होवे वो भी मुसलमानों के इकट्ठे पैसे का मतलब फिर की है तो सोचने वाली गल है ना जी काबिल गौर बात है उन्हें क्या जनाब अकबर कहने लगा कि गां दे गोश्त ते पाबंदी और बच्चा 12 साल तक पाबंदी है कोई अपने बच्चे के खतने नहीं कर सकता जिन्होंने सुनता असीं आखने तो 12 साल तो बाद मर्जी को करे को भावें को ना करे ये कानून बन गया उस तो बाद जी उन्हें कहा यार कोई सूर ते कुत्ते लिया के वधिया जाना एक वाड़ा जा मेरे इत्थे बना दो सवेरे सवेरे उठ के तो शुरुआत कितों करता ही जाके कुत्तियां दे सूरां नूं वेख के ते फिर अगां उन्हों का दीदार करके तो फिर अगां अपने मामलात नहीं मिटाने लंघदा उन्होंने खलो के बाकायदा वेखना करना कुत्ते सूर रखे सन किसी बंदे का नाम मुहम्मद है किसी का नाम अहमद है किसी का नाम मुस्तफा है उन्हें तो परेशान हो जाना बल्कि इहो जिहे बंदियां नूं इन्हां नावां नाल बुलांदा ही नहीं सी उनका कोलों ही कोई नाम रख देना एक दो बंदे सन एक दिन नाल मुहम्मद आंदा सी एक दिन नाल अहमद आंदा सी तो उन्होंने नाल रहमत रख के बुलाते रहमत की हाल है इनका मतलब की हुआ कि अंदर की खबासत जाहिर हो रही है अच्छा कानून बन गया कि अस्सलामु अलैकुम नहीं कहना एक बंदा दूजे नूं मिले तो वह आखे अल्लाह अकबर ते दूजा जिहड़ा जवाब देने वाला वालेकुम सलाम की बजाय आखे जल्ला जलालहू एक ही गल हुई भाई जदों अल्लाह के रसूल ने फरमाया था मिलने वाला आखे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातहू तू कौन है अल्लाह अकबर अकबर दे विच लफ्ज़ी अकबर अपना भी विच वो शामिल किया ना नाम दा अकबर सी समझो बात अल्लाह अकबर बहरहाल ये वो चीज़ां सन जिन्हां ने मुखलिस मुसलमानों को परेशान किया हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला आप भी इस गल तो गाफिल नहीं सनेगे आप दा जिहड़ा फैज़ सी जदों फैलना शुरू होया तो फैज़ अकबर के दरबार विच भी पहुँच गया अकबर के जिहड़े मिनिस्टर सन वज़ारा एक पंजाब का गवर्नर सी वो आके बैत हो गया एक लाहौर का गवर्नर सी वो आके बैत हो गया उनके बेटे दानियाल का जिहड़ा सौहरा सी कलीच खां वो भी आके बैत हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना वो भी आके बैत हो गया एक मिनिस्टर हुसामुद्दीन
वजीर सी, वो आके बैत होया। हुसामुद्दीन तो इहो जिहा बैत होया आके, उन्हें वजारत नूं घट टाइम देंदा सी ते दरवेशां विच बहुता टाइम देंदा सी। लंगर पकाना वंडना ये ध्यान जनाब, तो उधर आया चले जाएंगे कर लांगे यार। मैं सरकारी प्रोटोकॉल नूं लत मारी, दरवेशी प्रोटोकॉल नूं सीने नाल ला लिया और इन्ना करीब हो गया कि आपने विसाल दे वक्त जिहड़ी अपने साहबजादियां दी ड्यूटी लाई सी ना तरबीयत दी, वो हुसामुद्दीन दे जिम्मे ही लाई सी। इन्ना कुर्ब हासिल हो गया। ये लोग सन जिन्होंने बहा के ते आपने फिर फरमाया कि अकबर ने जो हरकत की है दीन नाल, इस हरकत का असां सद्देबाब करना है और इहदे वास्ते तैयारी कर लो पूरी। और दीन दे अंदर जिन्ना भी बातिल शामिल कर दिता है, जिन्ना गंद मिला दिता है, गंद दूर करके दीन का साफ शफाफ चेहरा निखार के दुनिया के सामने पेश करना है। उन्हें कहा जी हुजूर असी हाज़िर। फिर उस तो बाद आपने अपने खलीफा की तरबियत की थी, हज़रत शेख अहमद सरहंदी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी कहने आसे। इमाम रब्बानी हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, मेरा ख्याल है उन्होंने सीरत का बयान हो नहीं चुकिया हज़रत इमाम रब्बानी का। हाँ जी, उन्होंने बयान हो चुका। यकीनन उन्होंने बयान के अंदर भी हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार का तज़किरा तुसां पढ़िया होगा, सुनिया होगा। हाँ जी, तो आप दी तबीयत के अंदर आजजी इनकिसारी दो चीज़ां, एक नक्शबंदी सिलसिले नूं बर्रे सगीर दे विच लियाण विच आप दा अहम किरदार आप ही लैके आए, और दूसरा अपना खलीफा तैयार करके और बुनियादां रख दित्तियां, जेड़ा दीन दे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई सी, दीन दे अंदर बेतहाशा मिलावट कर दी सी। वो मिलावट नूं निकाल के दूर करके दीन दी तजदीद दा जेड़ा कम इमाम रब्बानी ने कीता है, बुनियादां ख्वाजा बाकी बिल्ला ने रखियां ने। तबीयत विच बड़ी आजजी, बड़ी इनकिसारी, किसे मिलना आना बड़ी आजी नाल मिलना, उलमा दी बड़ी कदर करनी, अहले इलम ने आना, उन्होंने अच्छी मनसब पर बिठाना, अच्छी तरह सेवा करनी, और अगर पता चलना कि कोई हाजतमंद है, ज़रूरतमंद है, तो पूरी कोशिश करनी कि इहदी ज़रूरत साढ़े इत्थों पूरी हो जाए। यही दरवेशां का तरीका है, यही सूफिया का एक मनसब है, उन्होंने यही सिफत है कि उन्होंने अंदर तकब्बुर ना दी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ तो लोग आप वेख के बैत होए, कईयां नूं दुनिया तो जान वाले मशाइख वालों इशारा हो गया। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु दिल्ली शरीफ विच आप दे मज़ार ते एक नौजवान बैठा ते मुराकबे विच, ते शेख साहिब मज़ार की तरफों इशारा होया कि इत्थे एक नक्शबंदी बुजुर्ग आए ने, ते जा उन्हां दे कोल जाके बैत हो जा, उन्हां कोल तेरा फैज़ उधर है। उन्हें पूछा भी नक्शबंदी बुजुर्ग कोई आए नहीं थे, दस्या जी ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार ने। जिस वक्त उत्थे आए ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार को, हजी हजूर मैं बैत होना। फरमाया बेटा कोई कामिल बंदा ला बसी ते आप तालब इलम आ, आजिज़ी करती। उन्हें आख्या अच्छा जी चलो, उठ के टुर गया। इन्हीं गल उठ के टुर गया जी, फिर ठीक है जी, ठीक है जनाब। फिर सज्जे खब्बे एक दिन फिर गया तो मज़ार से बह के मुराकबा किया, तो साहिब मज़ार ने आख्या भी ओ ही तो कामल है जिधर तेनू घलिया सी, ते आजिज़ी उन्हां दा ज़ेवर है। जी हाँ, ओ जी एडे बजुर्ग का ज़ेवर आजिज़ी ते इनकिसारी है, ते साडा ज़ेवर फिर कि 5 लाख वाला मोबाइल है या फिर सोना ते चांदी साडा ज़ेवर है। बोलो ना, और साडा ज़ेवर भी अच्छा अकीदा, खुश अकीदगी, आजजी ते इनकिसारी ही हर इंसान ते हर मुसलमान का ज़ेवर। उन्हें क्या उन्होंने ज़ेवर है आजजी, ते जाओ उत्थे ही आ गया। फिर बह गया। आपने फरमाया बई कितने कोई अच्छा कामिल बंदा, उन्हें आखिया जी मैं लभ लिया कामिल, तुसीं मैनूं बैत करो। ओ फरमाया नहीं जी मैं जाना ही नहीं, उठ के गल केड़ी है। फरमाया चलो ठीक है फिर तेनों बैत कर लेना। आप दे मिजाज की बात आ गई, साढ़े बजुर्गों के और सूफिया का जोड़ा मिजाज है वह भी सुन लो, पता चल जाए कि साड़ी तबीयत की होनी चाहिए तो की बनती है। ख्वाजा बख्तियार काकी दे मज़ार ते हाज़री देनी सी रहमतुल्लाह अलैह।
तो दुरेशा ने फरमाया बेटा तुसी उत्थे पहुँचो, मैं आ रहा मैं जरा उन्होंने मज़ार से थोड़ी देर हाज़री देनी है। उन्होंने ना मुरीदा ने जान तो पहले ही एक ना छोटा जा तख्त बना के ना ते उत्ते कारपेट ला के ते चादर शादर विछा दियाँ कि हजूर तशरीफ लियाणगे तो इत्थे बैठणगे। आप जो गए ना तो उन्होंने कहा जी हजूर तुसीं इत्थे तशरीफ फरमाओ जाओ, तो आप बैठ गया उत्थे, चलो जगह बनाई है ठीक, उत्थे बैठ गए। एक साइड ते बनी सी जगह, उत्थे एक मलंग जिहड़े रहिंदे सन ना दरवेश, एक मलंग नूं चढ़ गई, आया तो आके वे एक ही गल हुई जनाब, वखरा जिहा तख्त लाया इत्थे, मतलब उन्होंने पता नहीं की टेंशन हुई। हाँ जी, एक ही तरीका जनाब है कोई गल करने वाली, तो शुरू हो गया बोलना। मुरीदा ने आख्या हजूर अगर इजाजत हो तो इहदी तरबियत कर दईए, इनू पता तो लगे भी किसी अल्लाह के बंदे अगे बोली दा किवें। आपने फरमाया ना बिल्कुल नहीं। आप उठ के ना तो उन्होंने लैके साइड पर चले गए, तो फरमाया यार गल ये वे असल मैनू पता नहीं सी है, मैनू पता होंदा ना कि मेरे वास्ते इन्होंने इंतजाम करना, मैं मना कर देना सी। हुण मेरे आंदिया उन्हें लाया सी तो इस वास्ते नाले जेब चो पैसे कढ़ के कुछ नज़र पेश की, फरमाया हदिया है तो कबूल फरमा लो। उन्हें हदिया जेब च पाया, परां हो गया, नाला मेरे लिए इस तो वड्डा ला लो तख्त। वरना तो यह सी कि जिन्ने मुरीद सन फरमाते इन्होंने लत्थे मारो दो, तो मिनट ही सैट हो जाने। तरीके दो सन, लेकिन आपने वो तरीका इख्तियार फरमाया जिहड़ा आउण वाले अज अगर उनके मूँह ते लत्थे मरवा देंदे तो तुसां ये गल सुन के मज़ा तो नहीं सी ना लैना, सुकून तो नहीं सी आना। फिर हर बंदे आखे नहीं जी ये दरवेशां का तरीका नहीं, दरवेशां का यही तरीका सी बर्दाश्त, बस बर्दाश्त। बर्दाश्त फरमाया तो नाले पद फरमाया भी इहदा जो इलाज है इहदा वो कर दिओ। फरमाया जी असी बजुर्गों के आए हैं, उत्थे गले च भी कुछ पाने ने कुछ होर देने ने, तू भी इत्थों का ही कोई बौकर बारी ए लै फड़ गई ते जा। आप तो गुआढ़े च एक रहिंदा सी बेली, तो वह बड़ा जनाब हर वेले पुठियां ही गल्लां करनियां, जदों गल करनी उलट गलत बात करनी, दसना आके हजूर दरवेशा ने दसना कि ए आप दा गुआढ़ी बड़ियां फजूल गल्लां करदा है, आप दे बारे बड़ियां गलत बातां करदा, आपने सुन छड़ना। फरमाया चलो छड्डो परां, तकलीफ तो हुंदी है लेकिन बर्दाश्त, बस बर्दाश्त। एक मुरीद नूं पता लग्या भी ये मुड़दा नहीं पिया, इहदा कोई हल कढ़ना चाहिए। हाँ, उन्हें मकामी थाने बात की थी, जिहड़ा उस दौर का SHO हुंदा सी कोतवाल कोई अफसर, उन्होंने दसिया, उन्हें गल ही कोई नहीं हैगी, इधर कोई पा के केस ते चुक के अंदर मारने तो इहदी कर देने, तुसीं बेफिक्र हो जाओ जी, जिहले इहनूं 5 फिट कीता गल ना करेगा। उन्होंने फड़ा दिता, जिसले उन्होंने पकड़ाया ना तो यह खबर हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार तक पहुँच गई कि आप एक मुरीद ने आप एक गुआढ़ी नूं थाने फड़ा दिता है। आपने फौरन बंदा भेज के उस मुरीद नूं बुलाया। वो मुरीद बाअसर सी, जाहिर होंदे ने कोई नाजम हो गया, कोई कौंसल नाजम हो गया, कोई तहसील नाजम हो गया, कोई डिस्ट्रिक्ट नाजम हो गया। भाई उत्थे तो वो दरबार के वड्डे वड्डे पंजाब का गवर्नर आके बैत होया सी, ते पुत्र दा अकबर के पुत्र का सहुरा आके बैत होया सी, मगर उनको रह गई सी कसर। आपने उन्होंने बुलाया, बुला के फरमाया की कीता ही है जी हजूर हुक्म होवे। फरमाया मेरा गुआढ़ी तू अंदर करा दिता है। अय हजूर आपको पता है फासिक सी, फाजर सी और बहुत बदतमीज सी, बद अखलाक सी और आपको बड़ियां तकलीफां देंदा सी। फरमाया मैं तेरे अगे शिकायत की थी तकलीफ की, तेनू वो बद अखलाक नजर आंदा है, तेनू वो फासिक ते फाजर नजर आंदा है, सानू तो बुरा कोई नहीं मालूम हुंदा। चुप। फरमाया तू अपने आप को बहुत बड़ा मुत्तकी ते परहेजगार लग पिया समझण, इहदा मतलब तां ही तेनू दूजे गुनाहगार नजर आते हैं। हाँ जी, ए जे सूफिया की तालीम जात की बात है ना, इहदा यह मतलब नहीं कि कोई खुदा ना खास्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो उत्थे भी आजजी, कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी करे तो उत्थे ही आजजी, अहले बैत की शान में गुस्ताखी करे उत्थे ही आजजी, पीरां की शान में कोई गुस्ताखी करे उत्थे ही आजजी। ये आजजी नहीं, ये बेगैरती है। आजजी ये कि तुहाडी जात उत्ते कोई हमला करे उन्हें बर्दाश्त कर जाओ, कोई छड्डो यार दफा मार, ठीक है यार जांदी करो। तुहाडी जात उत्ते जिथे साडा तरीका है कि जिथे बर्दाश्त करना बनता है उत्थे असी करते नहीं,
जिथे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए उत्थे बर्दाश्त दे दर्स देना शुरू कर देने। हाँ जी, कोई बंदा दस दे ना कि सहाबा किराम के सामने किसी बंदे ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की हो, सहाबा बर्दाश्त की हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपनी जात के हवाले बर्दाश्त है। आपने फरमाया मैं तेरे अगे शिकायत की थी, इसका मतलब है तू अपने आप को बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझन लग गया। एक शायर ने लिखा, निगाह ऐब गिरी से जो देखा अहले आलम को, कोई फासिक कोई मुलहिद कोई जिंदगी अकबर था, मगर दिल एहतिसाब नफ्स पर जिस दम हुआ मायल। जब इधर तवज्जो हुई ना, मगर दिल एहतिसाब नफ्स पर जिस दम हुआ मायल। एक बुजुर्ग बैठे थे ना अंदर, एक बेली ने दरवाजा खड़काया, कौन है? मैं। उन्हें आख्या मैं तो जाती करो अगे कि इधर मैं काबू नहीं आती, मैं उन्होंने कुंजन के चक्कर चाहो काबू नहीं पी आती, मैं तो कढ़ना है। एक मैं कढ़दा फिरना कि दूजी बड़ी आती, चल निकले तो मैं है। हाँ, मगर दिल एहतिसाब नफ्स पर जिस दम हुआ मायल, हुआ साबित कि हर कोई मुसलमान हमसे बेहतर था। जो बंदा अपने गुनाह वेखण लग पवे ना तो फिर सारे ही चंगे दिसन लग पेंदे ने। जो मैं लोगों के वेखे ना अपने ना वेखे तो सारे ही जनाब जी एक दिन कोई बंदा इंज करके पूरी वो फिर ध्यान नाल नमाज पढ़ लवे तो सारे उन्होंने काफर दिसन लग पे। कहते बंदे पता नहीं है कि मैं अज सरगी वाले उठ के नफल पढ़े था, सारे की दुआली हो जाएगा बंदा। बहरहाल आपने फरमाया चल फौरी तौर पर उन्हें छुड़ा के लिया, ऐ जी हजूर छुड़ा के लिया। उन्होंने छुड़ा के लिया के घर बहाया तां उनकी जान छुट्टी जनाब। हज़रत जी वकार आप दी करामात भी बहुत ज़्यादा बजुर्गों ने लिखियां ने। एवं एक दो बात अर्ज करके हुण बात मुकम्मल कर देना। आप दे दौर विच किला फिरोजाबाद, उस किले की बाहर वाली दीवार, जिन्हें किले वेखे उन्होंने पता दीवार किड़ियाँ उचियां होंदियां, उनकी 30 गज उची दीवार सी, तकरीबन 100 फुट के करीब, तकरीबन 100 फुट के करीब उची सी दीवार। एक औरत सी तो उनका बच्चा 2-3 साल का, वो अंदर वाली साइड तो चढ़िया उत्ते किते होएगी जगह, तो वह दीवार के उत्तों बाहर डिग पिया, बाहरों वाया है कोई तकरीबन 100 फुट का। जिस वक्त डिग्गा तो उनके कन्न चों भी खून तो नक चों भी, तो सारे लोग आख्या खत्म। उनकी माँ ने चुकया तो लिया के हजरत ख्वाजा बाकी बिला के अगे रख दिता, ए लो जी मैंने तो पुत्र जिउंदा चाहिए। एहो ही मस्जिद सी ख्वाजा गुलामे मुर्तज़ा के अगे आप दी एक रिश्तेदार माई साहब अपना बच्चा लैके आईया सन। क्यों जी? तो लिया के इत्थे आख्या है मियाँ जी तुसी पीर बने फिरदे जे, ए मेरा पुत्र है। तो लोग आते ने मर गया। तो आपने इंज करके वेख के ना तो बस कुछ पढ़िया, पढ़ के तो फरमाया कि जा एवं उत्ते कपड़ा दे के तो लै जा, घर जाते लत्तां बावां मारन लग पिया सी। हाँ जी, उनके कन्न चों भी खून तो नक चों भी। तो आपने ना फरमाया यार तिब दी फलानी किताब तो फड़ो। किताब फड़ के ना तो अं वेख के तो आप फरमाते ने किताब ही तो लिखिया भी ये नहीं मरदा। हाय हाय हाय, किताब लिखिया इन्हें नहीं मरना। तो सारे जेडे कोल बैठे सन ना वाकिफाने हाल वो समझ गया भी किताब च गल किवें लिखी भी इन्हें नहीं मरना, इहदा की मतलब है। ये नहीं दसिया भी ये कोई साड़ी करामत का भी अमल दखल है। फरमाया किताब च लिखिया, किताब ठप दी ते फरमाया जाओ जाके रख दो। एवं चंद मिनट गुजरे ने वो हिलिया जुलिया उवें ठीक होया, उनका खून खान साफ किया तो उठ के उन्हें दौड़ ला दी। माँ ने भज के फड़िया सलाम किया, उन्हें कहा लो माँ मैं पीरों लगी जाती। निस्बत फिर अपने बल्ले नहीं होनी। फरमाया किताब दे विच ते यही लिखिया भी ये नहीं मरना, कह दिता। उधरों भी हुक्म हो गया, साडे बंदे कह दिता हुण इन्हें नहीं मरना जी। एक करामत आप दी तुसां भी सुनी होगी हजरत साहब को, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार दी, यकीनन सुनी होगी, तुहानूं याद आ जाएगी गल जिन्होंने आप दे बयानात सुने ने। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार की करामत मैं तो सुनी, कई दफ़ा सुनी, आप देखो जुमे दी तकरीरां दे विच ही सुनी वो करामत। और ये करामत देवबंदियां दे मौलवी अशरफ अली ने अपनी किताब च लिखी। एक होर निदवी देवबंदी सी, उन्हें अपनी किताब च लिखी। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ औलिया किराम के अंदर भी ये करामत लिखी। किताबों के अंदर बाकायदा मौजूद हवाला जात मेरे को हैगे ने। आप दे गुआंढ एक होटल सी ते उत्थे रहिंदा सी नान बाई, होटल ते रोटियां लांदा सी ते वेचदा सी। आप दे घर रात नूं लेट नाइट मेहमान आए
तो लंगर खाने नज़र मारी तो उत्थे शै कोई नहीं, तो बड़े परेशान। तो हजूर कभी बाहर निकलन तो कभी अंदर आउन, कभी बाहर निकल कभी अंदर आउन। तो नान भाई अपना हरशा ठप ठुप के लगा जाता सी। उन्हें वेख्या, उन्हें सलाम अर्ज किया, अकीदतमंद सी आपदा। तो उन्हें सलाम अर्ज किया तो कहता हजूर खैर तो आवे। फरमाया यार कोई मेहमान आ गया ने, तो खाना कोई नहीं। उन्हें कहा हजूर तुसी घर पहुंचो, मैं खाना पहुँचा देना। किन्ने ने? आपने दसिया इन्ने बंदे ने। उन्हें उस वक्त खाना लगाया, लगा के जनाब तो ट्रेयां दे विच ते लिया के फौरी तौर पर पहुँचा दिता। तो मेहमान इंज बैठे ने, गलबात होंदी थी। इंज जो खाना आया सामने मेहमाना खादा तो आपका दिल खुश हो गया। वाह भाई वाह, बड़े टाइम नाल भाई वो पक्की पकाई को पिया होएगा, या उन्हें फौरी रोटियां लाइया झट करके ते तैयारी करके ते खाना पेश कर दिता। जिस वक्त वो बर्तन चुकन आया ना, मेहमान चले गए, वो बर्तन चुकन आया तो आप इन्ने को खुश सन। फरमाया मंग की मंगना है, मंग। ये कोई वक्त होंदा है? हाँ जी, वक्त होंदा है। मंग की मंगना है? उन्हें क्या जी हजूर आप दियां दुआवां नाल बहुत कुछ है माशाअल्लाह, किसी शै दी कमी नहीं। आपने फरमाया तेन आख्या जो मंग लै, तो कहता फिर अपने वर्गा ही बना दो। आपने फरमाया कोई होर मंग लवें तो ठीक सी, लेकिन चलो बहरहाल ऐ नहीं जी, फिर हूँ अपने वर्गा ही बना। फरमाया आ जा, ले जाके बाजता हुजरे की तवज्जो। तो जो तवज्जो फरमाई अपनी रूह न उहदी रूह नाल इंज करके जो मिलाया तो शक्ल भी कुछ ही हो गई। लोग 3 दिन तक पछाण नहीं हुई कि बाकी बिल्ला कौन है ते नान भाई कौन है। टेंशन रही लोगों को। 3 दिन तो बाद फिर वो नान भाई अल्लाह नूं प्यारा हो गया सी। फरमाया कोई और मंग लवें तो चंगा सी। नहीं जी नहीं, फिर उहदे कोलों बर्दाश्त नहीं होया। 3 दिन बाद फिर अल्लाह नूं प्यारा हो गया नान भाई। जदों आपदा 40 साल तो उत्ते उम्र होई ना, तो घर वालियां नूं आख्या कि 40 साल तो बाद एक वाकया होएगा मेरे नाल, बहुत बड़ा अजीम वाकया पेश होना है। उन्हें आख्या वो की वाकया है? बस हो जाएगा 40 साल तो बाद। एक दिन दरवेशां नूं फरमाया कि कोई अल्लाह दा बंदा है जेड़ा इस दुनिया तो जा रहा है, तैयारी है। इंज दियां बातां अल्लाह वाले इशारात दे देंदे ने, अगों समझण वाले समझण वाले ही समझते हैं, समझण वालियां नूं ही पता लगता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी मुबारक तकरीर के दौरान, अज दीन मुकम्मल हो गया है। अल्लाह पाक फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज अल्लाह ने फरमाया कि दीन मुकम्मल हो गया है। सहाबा इकराम बड़े खुश कि साड़ियां मेहनतां अज मंजिल ते पहुंचियां, कमाल हो गई। ते बल्ले बल्ले ते खुश। ते एक बुजुर्ग बैठे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल, हम राज यारे गार ते यारे मजार ढाई ढाई रोना शुरू कर दिता। सहाबा वेख्या, उन्होंने आख्या बई हद हो गई, दीन मुकम्मल हो गया। तो बाबे होरी वेखो रोई जाते हैं, इन्हों की मसला है? हाँ जी ये दीन मुकम्मल हो गया तो रोई जाते हैं। कोई आखन को गल होगी विच, हाँ जी किसी की समझ आवे गल तो किसी की ना आवे, ये बात तो फिर पर्दा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अर्ज किया गया। फिर उन्होंने पूछा गया, उन्होंने दसिया कि मैनू इहदे जुदाई दे इशारे मालूम हो रहे हैं, दीन मुकम्मल हो गया है। ये जड़ा एडे एहतमाम नाल ऐलान किया गया है, मैनू जुदाई दे इशारे मालूम हो गया सन, ते मेरे फिर कम वसों बाहर हो गया सी, ये मैनू इशारे मालूम हो रहे हैं। हाँ जी एहो मस्जिद ते जदों फनाफिर रसूल अला वजह लतम ख्वाजा नूर मोहम्मद सरकार आप इस मस्जिद दे विच आखिरी जुमा पढ़ाया, फिर लाहौर तशरीफ लै गए, फिर उस तो बाद विसाल शरीफ हो गया। तो आखिरी जुमे आपने गल करद्या करद्या हीर का तज़करा शुरू कर दिता। तो हीर की गल करद्या आपने उनके जिमन दे विच ही वो कुछ बजुर्गां हीर ते कलाम लिखिया सी, वो पढ़ना शुरू कर दिता। हाँ जी अल्लाह बेली साडे कूच डेरे रल बहवना ऐल सहेलियो नी,
घरों घरी जाके एक दूजड़ी नूं सद लियावना ऐल सहेलियो नी, ऐसे तौर भंडार दे विच बह के रल गावना ऐल सहेलियो नी, मेरी जा उत्ते किसे प्यारड़ी दा पीड़ा डावना ऐल सहेलियो नी। सरकार पढ़ रहे ने, इशारा दे दिता, अलिफ अल्लाह बेली साडे कूच डेरे ते रल बैमना ऐल सहेलियोनी, रल बैमना ऐल सहेलियोनी। अल्लाह बेली साडे कूच डेरे, अलिफ अल्लाह बेली साडे कूच डेरे रल बैमना ऐल सहेलियोनी। घरों घरी जाके एक दूजड़ी नो सद लियावना ऐल सहेलियोनी। ऐसे तौर भंडार दे विच बह के ते रल गावला ऐल सहेलियोनी, मेरी जा उत्ते किसे प्यारड़ी दा पीड़ा डावला ऐल सहेलियोनी। अल्लाह बेली समझण वाले समझ रहे सन, आप की फरमा रहे ने, सानू समझाना की चाहते ने। अल्लाह बेली साडे कुछ डेरे रल पैमला ऐल सहेलियोनी। अल्लाह बेली साडे कुछ डेरे रल पैमला ऐल सहेलियोनी। घरों घरी जाके एक दूजड़ी नो सद लियावला ऐल सहेलियोनी। कलाम ते हीर दा पढ़िया जा रहा सी, लेकिन समझा अपने मुरीदां नूं रह सन। ओ बेलियो अल्लाह बेली ते जदों असी दुनिया तो चले जावांगे, साडे नाल निस्बत रखण वाले सारे एक दूजे नाल प्यार करया जे, घरां दे विचों सद के लै आव्या करया जे। घरों घरी जाके एक दूजड़ी नूं सद लियावला अहल सहेलियोनी। ऐसे तौर भंडार दे विच बह के रल गावला ऐल सहेलियोनी। मेरी जाऊ ते किसे प्यारड़ी दा पीड़ा ढावला ऐल सहेलियोनी। अल्लाह करे शेख दी नसीहत याद रहे। वो तो घड़ी नूं नजर मारी ना तो 2:30 हो गया, टाइम उत्ते चला गया। इंज वेख के ना फरमाया लो बई बेलियो टाइम हो गया है, तो उंज भी टाइम हो ही गया। यह जिहड़ी गल सी उंज भी टाइम हो ही गया है, समझा दिता ना। तो फिर मैं वमा लैना इलल बला हजूर तशरीफ लै गए। अगे फिर उत्थे जिहड़ा सी लाहौर दरबार शरीफ ते उत्थे भी इशारात है सन। उर्स आ गया, राय पीर बख्श चीचा वतनी तो मंजा बड़ा सोहना बना के लिया। फरमाया वाह बई वाह, राह साहब आ गए। हजूर तकरीर फरमा रहे हैं, तो राह साहब लंघे को मंजा लैके फरमाया लै बई साडा जनाजा लैके आ गई राह साहब। हाँ जी, इशारा दे ही थे। मौला अब्दुल कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन फरमाया, तबीयत नासाज थी, एक दिन फरमाया मौलवी साहब जी हजूर, फरमाया यार साहब कर मेरी उम्र कितनी हो गई। उन्हें दसिया जी हजूर 62 साल हो गई है, कमरी महीनों के हिसाब न, चन्न के महीनों के हिसाब 62 साल हो गई है। 63वां शुरू, तो फरमाया 63 तो उत्ते तो नहीं गई है जी, नहीं 63 तो उत्ते नहीं गई। फरमाया यार तो बहुत ही नहीं चाहिए यार, हाँ यार तो बहुत ही नहीं चाहिए। अगे भी इस तो बातें है ना। हाँ जी, फिर जदों
तबीयत मुबारक नासाज हुई है, तो फैसला होया हॉस्पिटल लै चलीए। तो सराजदीन नंबरदार इछरे वाले उन्होंने भेजा कि UCH अमरीकन हॉस्पिटल, फरमाया कि उधर अगे चल के इंतजाम कर, असी आ रहे हैं। टांगे ते हजूर बैठे ने, तो सब मुबारक वेखण वालियां वेख्या, चादर मुबारक उत्ते रुमाल जिहड़ा सी धारीदार सुरख धारियां वाला तौलिया इंज उपर लिया है। तो टांगे ते जदों बहन लगे ने, तो किबला मियाँ नज़ीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्हें पिछों ही मुबारक बगलों के विच हथ रख के ते अगे बिठा दिता। सीट ते बह गया, मौला अब्दुल अजीज कसूरी नाल बह गया, बाबा जी अब्दुल रहीम भी पिछे बह गए सीट ते टांगे ते। टांगा टुर पिया, तो हजरत साहब साइकिल ते बह के ते नाल 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 साइकिल नाल लै लिया। हॉस्पिटल चले गए, जांदियां दाखिले का बंदोबस्त हो रहा है जी, दाखिले का बंदोबस्त हो रहा है। तो घाह सी, ग्राउंड सी, सरकार उत्थे बह गया। हुण टेक लाउणी सी, कोल दरख्त भी है सी, नाल ही दरख्त सी, दरख्त नाल टेक नहीं लाई। नज़ीर अहमद तू मेरे पिछे आ जा, दौड़ के जल्दी नाल मियाँ नज़ीर अहमद रहमतुल्लाह अलैह पिछे बह गया, चौंकड़ी मार के सरकार की जिहड़ी कंड मुबारक सी अपने सीने नाल ला ली। फरमाते ने पौना घंटा बैठे रहे, पौना घंटा। पौने घंटे तो बाद होया जी इंतजाम हो गया। तो फरमाया उठो बई, तो कहते जो मैं उठा तो मेरिया लत्तां सुत्तियां, पौना घंटा लत्तां सौ गई। और मैं उठा तो उठा को ना जाए। फरमाते ने मैं इधर नप कुट के लत्तां अपनियां झट ही सैट कर ली, खून रुक गया ना, फिर रवानी हो गई। तो फरमाते ने नज़ीर अहमद उठा बई मैनू। फरमाते ने मैं फिर चुकिया सरकार नूं ते मोढियां ते उठा के ते कमरे तक लैके गया। इस हजूर दा जिंदगी दा आखिरी सफ़र, जेड़ा सवारी बनन दी सआदत फनाफी शेख मियाँ नज़ीर अहमद साहब नूं नसीब हुई। आखिरी सफ़र हज़रत साहब के कंधियां ते बह के कीता। सा फरमाते ने बैड सी, एक कमरा सी, एक बैड सी, तो वह बैड ते ना सरकार नूं लिटा दिता। तो चेक करने वास्ते डॉक्टर आ गया। तो हज़रत साहब फरमाया भाई नज़ीर अहमद मेरे कोल रहेगा, बाकी सारे बाहर चलो। एक बंदा कोल रह सकता सी। आप फरमाते ने मैं कोल बह गया, तो मैंने वास्कट उतार की थी। फरमाया हजूर ने फरमाया वास्कट पा लै यार। फरमाते ने पाउण की हिम्मत ना होई, जुरत ना होई, तो मैं उवें ही अखां नाल ला के ना वास्कट ते ऐं करके तो सीने नाल ला लई, तो लिया के बेबे जी नूं पेश कर दी। हजूर की वास्कट आपने फरमाया भी पा लै, पर इन्नी हिम्मत फिर भी नहीं हुई अपने शेख की वास्कट नूं अपने मैं गल च पा लवां, नहीं ऐं चुम के अखां नाल ला के तो लिया के बेबे जी नूं दे पेश कर दी। तो फरमाते ने कि सरकार ने तयम्मुम करके इत्थे नमाज़ां आप पढ़ते सन, तो शाम तक मेरी जिम्मेदारी सी, ड्यूटी सी। शाम तो बाद बुलाया, हाँ बई रात नूं किहड़ा रहेगा मेरे को वेख के। फरमाया मौलवी अब्दुल अजीज रात रहेगा, तुसीं ख्याल ना करिया जी। उन्हें कहा जी ठीक है। रात उन्हें कढ़ी, वो आखिरी रात सी जिहड़ी मौलाना अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह अलैह नूं नसीब हुई। सुबह के टाइम ड्यूटी बाबा जी अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह दी शुरू हो गई। तो सुबह हज़रत साहब रात दरबार शरीफ आ गए। इत्थों बेबी जी को नाश्ता तैयार करवा के जिस वक्त लैके गए, तो जांदियां सरकार ने नाश्ता फरमाया है। तो वह अगे सराहने रखे सन, नाश्ता फरमा लिया। नाश्ता करके तो जिहड़ा बाकी बचा वो फरमाया ए लै जाओ बई। वो बाकी नाश्ता दरवेशां तकसीम कर लिया, तो बाकी सरकार वास्ते दोपहर में होर ताज़ा आ जाएगा बन के। वो दरवेशां ने खा लिया तबर्रुक के हजूर दा। तो इंज सरकार ने ना अगे दो तकिए रखे ने, तो सर मुबारक तकिए ते रखा है, तो रूह मुबारक प्रवास फरमाते ने कि मैं बर्फ कुट के ना नहर के किनारे ते थरमोस च पा के हज़रत साहब फरमाया मैं वापस आ रहा। तो बाबा जी अब्दुल रहीम कमरे के विचों बाहर रोंदे आ रहे हैं कि यार जेड़े ने सानू छड़ गए ने, यार लद गए ने टाई टाई जनाब। फिर कहते हैं कि फिर सानू नहीं समझ आई कि साढ़े नाल बन गया है। बस इंज ही लगे कि जेड़ा शहर वसदा सी पिया इंज लगे सारा ही उजड़ गया। उजड़ी बस्ती दिसदी सारी, उजड़ी बस्ती दिसदी सारी, ते कंड कीती जद यारां। उजड़ी बस्ती दिसदी सारी, उजड़ी बस्ती दिसदी सारी, ते कंड कीती जद यारां। फरमाते ने कोई समझ ना आवे बन की गया है। हज़रत मौलाना अब्दुल अजीज कसूरी रहमतुल्लाह फरमाते ने नज़ीर अहमद सानू कोई समझ नहीं पिया आंदी करना की है, दौड़ के जान को गड्डी का बंदोबस्त कर। फरमाते ने मैं साइकिल से बैठा स्टेशन आया। जिस वक्त स्टेशन आया तो स्टेशन चौरी बशीर अहमद के घर गया, वो ना मिले आड़त नहीं थे।
उत्थे नहीं सने गए। फिर मैं दौड़ के यकूब खान साहब को गया, वो टैलीफोन का कोई महकमा सी, उत्थे वो काम करते सन, उन्होंने लिया नाल ते यकूब खान साहब ने गड्डी च बिस्तर रखा, लैके हजूर नूं लैके दरबार शरीफ ते आए ते गुसल दिता। असां मिल जुल के सारे हजूर दे गुलामां ने ते मगरब तो बाद ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल सरकार आप दी नमाज़े जनाजा मौलाना अब्दुल अजीज़ कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाई और सरकार नूं अपने इरादतमंदां दी जिहड़ा सी वो बरसदे होए मोतियां दी बरसात दे अंदर आप नूं सपुर्दे खाक कर दिता गया। बड़ियां बड़ियां अजीम हस्तियां आईयां दुनिया ते अपना मिशन मुकम्मल करके चलियां गईयां। ख्वाजा बाकी बिल्ला सरकार ने एक दिन एक जगह ते बह के ना ते मट्टी चुन के फरमाया इत्थे साडी आखिरी आरामगाह होवेगी, तो वह मसला बन गया भी कित्थे होवेगी। तो जदों मैयत लिया के रखी तो उत्थे ही वो दरवेशां दसिया भी इत्थे आपने निशानदेही की सी, लिहाजा उत्थे ही आप दा मज़ार शरीफ बना दिता गया। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप दा जिहड़ा आप दे खुलाफा दा हज़रत इमाम रब्बानी रदी अल्लाह अन्हु दा तज़किरा तो चूँकि हो चुका है, तो जिन्हां दोस्तों ने दोबारा सुनना होवे वो नैट ते मौजूद है। हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला अगे फिर आप दे खलीफा हज़रत ख्वाजा मासूम भी मासूम मुकर्रब रब दा मारे याद इलाही दम इंशाअल्लाह उन्हां दा तज़किरा फिर होएगा। वमा अलैया इल्लल